are watching Kashif Times. आज कैंप रखा गया है यहाँ के ज़रूरतमंद लोगों को जो भी दवा नहीं खरीद सकते उनके लिए रखा गया, क्या कहना है? डॉक्टर काबरा जी जो है पूरे मलाड में अलग अलग वार्डों में कई कैंप्स ले रहे हैं। आज आई टेस्टिंग का कैंप लिया गया। इससे पहले जो है वो डायबिटीज़ के और दूसरे बीमारियों के लिए कैंप रखा गया था। वीरेंद्र चौधरी और ये कंटिन्यूसली इस स्लम एरिया में जो ज़रूरतमंद है उनके लिए इस तरीके के कैंप ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं और उनको फ्री में दवाइयाँ, फ्री में चश्मा वगैरह देने का काम हो रहा है। मेरे ख्याल से ऐसे सारे नेक काम समाज में होते रहना चाहिए। 5 तारीख को आपका बर्थडे है, यहाँ की जनता को आप क्या गिफ्ट देना चाहते हैं? देखिए, मैं तो बर्थडे के दरमियान ये चाहूँगा कि कम से कम 500,000 लोगों के घर में राशन पहुँच जाए, 500 लोगों का फ्री में कैटरेक्ट का ऑपरेशन हो जाए, मोती बिंदु जिसे कहते हैं उनका ऑपरेशन हो जाए, 100-200 लेडीज़ जिन्होंने कोर्सेज़ किया है, बच्चियों ने कोर्स किया है, उनको मशीन दे दी जाए और कुछ ऐसे बच्चियाँ हैं जिन्होंने मेकअप का कोर्स किया है तो उनका पूरा किट 200-300 लोगों का दे दूँ जो, ताकि लोगों के हाथ में रोज़गार मिले और वो आगे बढ़े। सुनने में आया कि आप केक नहीं काटेंगे, इसकी जगह कुछ और नहीं, केक बेसिकली क्या है, केक कोई लाया तो काट ही दूँगा, लेकिन मसला ये है कि केक के साथ लोगों का क्या फ़ायदा हो सकता है उस ज़रिए, वो मेरा फोकस होता है। मैं काशिफ ज़ैदी, आप देख रहे हैं काशिफ टाइम और ख़बर फेस टू फेस हमारे सहयोगी चैनल है। और जैसे कि आपको पता है कि काबरा जो रक्षा हॉस्पिटल है हमेशा कैंप लगाते रहते हैं, जो ज़रूरतमंद लोग हैं उन लोगों तक ये दवाई पहुंच जाए या ज़रूरत के सामान पहुंच जाए। जिस तरीके से इस वक्त आइस टेस्ट का भी कैंप लगाया है और दवाइयों का भी कैंप लगाया है। और अगली बार उन्होंने ये असलम शेख जी से बात हुई है कि उन्होंने अगली बार जो है ECG का भी लगाएंगे और अलग अलग लोकेशन पे कैंप लगा रहे हैं। काबरा जी, जिस तरीके से आप अलग अलग लोकेशन पे मलानी में लगा रहे हैं कैंप, क्या कहना चाहते हैं? लास्ट मैं डॉक्टर प्रणव काबरा रक्षा हॉस्पिटल से लास्ट 15 साल से हम मालवेली के निवासी हो गए हैं और मालवेली के लोगों का बहुत अच्छे से हम इलाज करते हैं। काफ़ी लोग मालवेली से हमारे पास इलाज करने आते हैं क्योंकि ये हॉस्पिटल सबसे पहले पड़ता है। असलम शेख साहब का, MLA साहब हमारे जो मंत्री साहब है और वीरेंद्र साहब का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उनकी वजह से ये कैंप फिर से साकार हुआ। ये उनके नेतृत्व में ये सेकेंड टाइम हमने कैंप रखा है और इसके आगे असम सर ने बोला है कि अलग अलग जगह पे कैंप रखना है, तो इस हिसाब से आगे प्लान करेंगे और हर महीने 1 या 2 कैंप रखने का प्रयास रखेंगे कि लोगों को इलाज मिल सके। और डायबिटीज़ जो है इंडिया जो है एक कैपिटल हो गई है डायबिटीज़ की, तो इस कैंप के माध्यम से हम काफ़ी पेशेंट, जो आज 300 पेशेंट में 100 पेशेंट हमें मिले जो डायबिटीज़ है और उनको पता नहीं है, तो उनका भी हम बोले आगे इलाज करेंगे, कम दाम में अच्छे तरीके से उनका इलाज करेंगे। तो मैं आशा करता हूँ कि लोग इस कैंप के अंदर आए और अपना टेस्ट कराए, फ्री में टेस्ट कराए, फ्री में मेडिसिन लें। ये सारी दवाई आपको अगर दिख रही है ये सब फ्री में दी जा रही है इनको, तो इसके लिए बहुत बड़ा योगदान है हमारे MLA साहब का और वीरेंद्र जी का तो और हमारे सारे रक्षा की टीम का। तो धन्यवाद बोलना चाहूँगा सबको मेरी तरफ से। जय हिंद। देखते हुए आज भी कैंप लगाया है माजी नगर सेवक वीरेंद्र चौधरी के सहयोग से। ये आज दोबारा लगाया गया क्योंकि यहाँ की जनता ज्यादा जरूरतमंद है दवाइयों को लेकर, आंखों के चश्मे को लेकर। सर, क्या कहना चाहेंगे, जो जनता की मांग है दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और आज भी बहुत ज्यादा पब्लिक है? हमारे माजी मंत्री असलम शेख जी की तरफ से जो आज कैंप लगा हुआ है रक्षा हॉस्पिटल द्वारा लगाया हुआ है, तो यहाँ के लोगों को जरूरत रखते हुए उस दिन अगले जैसे मंडे को रखे तो 5 बजे हम लोग बंद किए, लेकिन वो कतार खत्म नहीं हुई तो हमने चाह तो वापस एक संडे छोड़ के वापस हम लोग लगाया। इसके अंदर हम लोग अभी चश्मा का आँख चेकअप कर रहे, ब्लड टेस्ट कर रहे, बच्चों को टॉनिक फ्री दे रहे, बड़ों को टॉनिक फ्री दे रहे, बहुत सारा हम लोग ये कर रहे। वापस जिसकी बड़ी समस्या है उसको हॉस्पिटल में, रक्षा हॉस्पिटल में अगर है तो खुद 35% डिस्काउंट भी दे रहे। तो जो निरंतर हमारे नेता असलम शेख जी वो कुछ न कुछ नया करने की कोशिश करते रहते हैं। बर्थडे भी आने वाला है 5 नवंबर को असलम शेख जी का, तो उन्होंने एक बर्थडे के दिन एक खास बात बताई है, मैं कहीं भी पर्सनल केक काटने नहीं जाऊंगा। जैसे अगर हमारे बब्बू भाई आरिफ भाई है, उनको बोला केक काटना है तो लोगों ने को कुछ न कुछ देने का काम करो, मैं एटलीस्ट 100 आदमी को अनाज दो तो मैं केक काटने आऊंगा, नहीं तो अन्यथा सेलिब्रेशन में करूंगा नहीं। जहाँ कुछ तो किसी न किसी को मदद होना चाहिए, किसी को तुमको देना है तो किसी को व्हील चेयर दो, किसी को सिलाई मशीन दो,
तो उस मेरे बर्थडे का फायदा मैं किसी न किसी को होना चाहिए, वो सेलिब्रेशन में विश्वास रखते नहीं है। तो यहाँ पर 100 फ्री टेस्ट दिया हुआ है और आपने शायद गए संडे को मांग भी की थी कि ईसीजी भी आप सोच रहे थे कि यहाँ पर फ्री करवाएंगे, इसके बारे में बताइए। क्या हुआ, ईसीजी के लिए एक एसी का हॉल चाहिए, वो अवेलेबल नहीं था। अगले टाइम में हम लोग इंशाअल्लाह जरूर ईसीजी भी करवाएंगे और बड़े पैमाने पे एकदम अच्छा उसके ईसीजी के लिए जो जगह चाहिए साफ सुथरी एकदम होनी चाहिए, ये भी तो है ही, लेकिन एसी का ये चाहिए, हॉल चाहिए, उसका हम लोग प्रबंध करेंगे और वो भी करके देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे कि वीरेंद्र चौधरी जी ने कहा कि ईसीजी का भी हम आगे चलकर प्रबंध करेंगे और आने वाले दिनों में 5 नवंबर को एमएलए असलम शेख जी का बर्थडे है, जो बर्थडे के दिन लोग समाज सेवा में ज्यादा विश्वास रखते हैं। बर्थडे केक ना काटते हुए लोगों की सेवा करने का उनका मानना है। हमारे साथ वरिष्ठ कांग्रेस के नेता बब्बू सिद्दीकी जी आइए, हम उनसे बात करते हैं। सिद्दीकी जी, क्या कहना चाहेंगे आज जो कैंप लगा? बहुत अच्छा लगा हमको और बहुत खुशी की बात है कि ये हमेशा होते रहता है और जब से वीरेंद्र भाई आए कुछ ना कुछ तो करते ही रहते हैं। जैसे कि कोरोना पीरियड में अनाज बांटना, उसके बाद में भी रमज़ान में या और कोई त्यौहार रहता है, फिर बच्चों को कापी किताब देना, अभी ये कैंप है, काम है, तो ये सब चीज़ इन लोगों को ट्रेनिंग मिलता है असलम भाई से, क्योंकि असलम भाई खुद काम पे विश्वास करते हैं और वो काम ही उनका मेन सिद्धांत रहता है, काम पे ही विश्वास करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा फायदा पब्लिक को मिले और ये नहीं कि खाली दिखावे के लिए काम किया जाए, वो काम यहाँ नहीं चलता है। तो उनके साथ में रहते हैं, उन्होंने जो सिखाया वही करेंगे और कांग्रेस पार्टी तो काम पे विश्वास करती है। आप कहीं भी देखिए कुछ ना कुछ चालू ही रहेगा। बर्थडे आ रहा है, किस तरह से तैयारियां आप लोग करेंगे उसके बारे में? बहुत अच्छा तैयारी रहेगा, मतलब कि जो अभी वीरेंद्र भाई बोले सही बोले कि कम से कम अनाज हो या और कोई भी चीज हो कि जो लोगों को फायदा मिले। असलम भाई ये शुरू से बोलते हैं, असलम भाई शुरू से बोलते हैं, जब से उनका बर्थडे मनाया जाता है तो इसी बहाने कार्यकर्ता जो है कुछ ना कुछ जो है पब्लिक को देते, पब्लिक के बीच में पहुंचते हैं, उनका हर समस्या भी जान लेते हैं। तो ये बहुत अच्छा काम होता है, ये नहीं कि दिखाने के लिए बर्थडे यानी केक खाली काटने के लिए। कहीं आप बाहर नहीं देखेंगे कि असलम भाई खाली केक काटने गए, कहीं अनाज बढ़ रहा है तो कहीं कोई सामान बढ़ रहा है, कुछ ना कुछ तो बढ़ ही रहा है। बर्थडे के बहाने लोगों की सेवा करते हैं, पब्लिक का फायदा करते हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे आज जो फ्री मेडिकल कैंप लगा हुआ है, 100 से ज्यादा टेस्ट? देखिए, ये जो आजमी नगर का जो इलाका है ये गरीब बस्ती है, तो इसके नज़दीक में जो रखा गया था ये मेडिकल कैंप, तो उसमें मतलब पब्लिक इतनी ज़्यादा आ गई कि लोगों मतलब टाइम कम पड़ गया, तो पब्लिक के मतलब मद्देनजर देखते हुए बाद में बोले वीरेंद्र भाई को फिर ये मतलब ये हफ्ते में बोले फिर रखेंगे। वो अभी जरूरत अगर और बढ़ती है तो फिर आगे भी हाँ, अगर जरूरत अगर पड़ेगी पब्लिक की डिमांड पे फिर 2 हफ्ते बाद रखेंगे, इससे अच्छा करेंगे। आखिर में क्या कहना चाहेंगे मालूम की जनता, आजमी नगर की जनता जो ज्यादा जरूरतमंद है? देखो, जरूरत हर इंसान को होती है, जरूरत कैसे तरीके की होती है। तो कैसा है, मालूमी जो है ये पूरा एक भारत देश बसा हुआ है, इसके अंदर हर जाति के हर प्रजाति के लोग यहाँ रहते हैं, तो यहाँ कोई भेदभाव नहीं है। आज मैंने बैठा हूँ, अभी थोड़ी देर में हम लोग इसके अंदर हम लोग अभी लोग उम्रा करने जा रहे हैं, तो असलम भाई उनको जो इफ्तार इसके अंदर इफ्तार में बैठते हैं तो उसमें से कम 100 लोगों को अभी उधर उम्रा करने लेके जाएंगे। तो आज उनकी गुलपोशी करके उनको एयरपोर्ट तक असलम भाई छोड़ने जाए। और क्या चाहिए मालूम के जनता के लिए, हर चीज उनके पीछे उनके साथ रहते हैं, हमेशा साथ रहेंगे। यहाँ मालूम के लोग एकदम खुशहाल रहते हैं, कोई किसी को भड़काने की जरूरत नहीं है और किसी के बहकाव में आने वाले नहीं। अभी मेरे पीछे बैठी मैडम ये है, तो रेखा जी है, तो उन्होंने कोई यहाँ जातिवाद के साथ मिलजुल कर रहते हैं। यहाँ के किसी को जातिवाद करना है वो बाहर से आके करते, किसी को हिंदू को पड़ी नहीं है यहाँ लड़ने की, लेकिन बाहर वाले लोग को जो किसी की खुशी अच्छी नहीं लगती करके इधर भेदभाव करने आ जाते। सही कहा, बहुत बहुत शुक्रिया आपसे बात करने के लिए। हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।
के वार्ड अध्यक्ष आइए इनसे बात करते हैं। पिंटू भाई, आज जो कैंप लगा है मेडिकल कैंप, इस सिलसिले में आप क्या कहना चाहेंगे? आज जो कैंप लगा है मालवनी में बहुत सारे गरीब लोग हैं, जिसको मद्देनजर रखते हुए हमेशा हमारे आमदार असलम शेख साहब, नगर सेवक वीरेंद्र चौधरी साहब बार बार साल में अनेकों बार ये कैंप लगाते हैं कि जो यहाँ की गरीब जनता है उनके पास उतना पैसा मुहैया नहीं हो पाता है कि अच्छे से अपना चेकअप कराए, अपना दवा ले। तो बहुत सारे गरीब लोगों को यहाँ पे फायदा लेने का अवसर मिलता है और उनकी दवा हो जाती है, उनके शरीर का पूरा चेकअप हो जाता है। किसी के आंख में बीनाई अगर कम है तो उसका भी चेकअप यहाँ में फ्री सेवा रखा गया है और बहुत कम पैसे में 35% डिस्काउंट के साथ रक्षा हॉस्पिटल के जो डॉक्टर्स हैं वो चश्मा भी यहाँ मुहैया करा रहे हैं। आजमी नगर में क्या क्या समस्या आपको तो पूरा मालूमात होगी, तो किस तरह उसका समाधान आप करते हैं? आजमी नगर में तो समस्या बहुत बड़ी थी। 2017 में जब नगर सेवक का चुनाव लड़े थे नगर सेवक वीरेंद्र चौधरी जी, तभी असलम भाई ने वादा किया था कि यहाँ पे पिछले 20-25 सालों से कांग्रेस पार्टी का नगर सेवक नहीं है, आप लोग कांग्रेस पार्टी का एक नगर सेवक जिता कर लाइए और हम हर एक गली में, हर एक रोड पर, पूरे आजमी नगर में, पूरे राठौड़ी में पानी देने का वादा किया था, रोड बनाने का वादा किया था। वो काम आज लगभग 90% पूरा हो गया है। ये आमदार असलम शेख साहब का बहुत बड़ा मेहरबानी है, नगर सेवक वीरेंद्र चौधरी जी की बहुत बड़ी मेहरबानी है, जो आज आजमी नगर की पूरी जनता, राठौड़ी की पूरी जनता, जहां पानी मिलता ही नहीं था, आज लोगों को पूरा फुल तरीके से मीठा पानी मिल रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपसे बात करने के लिए।